क्या आप जानते हैं कि महाभारत में एक ऐसा भी इंसान था जिसकी बुद्धि के सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी अपना सिर झुकाते थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बिना कोई हथियार उठाए सिर्फ अपनी सोच और बुद्धि से पूरी महाभारत की दिशा बदल दी। अगर वह ना होते तो पांडव महाभारत के युद्ध से पहले ही खत्म हो गए होते। आखिर कौन था यह रहस्यमय इंसान, आइए जानते हैं। महाभारत की कहानी में विदुर का किरदार सबसे अलग है। वह हस्तिनापुर के महामंत्री थे, लेकिन उनका जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही पुरानी और अनोखी कहानी है। प्राचीन समय में मांडव्य नाम के एक महान ऋषि थे। एक बार कुछ चोरों ने राजा के डर से ऋषि के आश्रम में चोरी का सामान छुपा दिया। राजा के सैनिकों ने समझा कि ऋषि भी चोरों के साथ मिले हुए हैं। राजा ने बिना सोचे समझे ऋषि मांडव्य को सूली पर चढ़ाने की सजा दे दी। ऋषि अपनी तपस्या की शक्ति से सूली पर लटके रहने के बाद भी जीवित रहे। जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने ऋषि से माफ़ी मांगी और उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद ऋषि मांडव्य सीधे न्याय के देवता धर्मराज यमराज के पास पहुँचे। उन्होंने यमराज से पूछा, मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे इतनी भयानक सजा मिली। यमराज ने जवाब दिया, जब आप केवल 12 वर्ष के बच्चे थे तब आपने एक तितली की पूंछ में सुई चुभो दी थी। यह उसी का फल है। ऋषि मांडव्य इस बात पर बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, 12 वर्ष की उम्र में किसी बच्चे को अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं होता। तुमने एक छोटे से खेल के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा दी, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें धरती पर एक दासी के गर्भ से जन्म लेना होगा और इंसानों की तरह जीवन जीना होगा। इसी श्राप के कारण धर्मराज यमराज को धरती पर आना पड़ा। महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद से हस्तिनापुर की रानी की एक दासी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। यही दासी पुत्र आगे चलकर महात्मा विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्योंकि वह स्वयं यमराज के अवतार थे, इसलिए उन्हें धर्म, नीति और राजनीति का सबसे बड़ा ज्ञानी माना गया। सोचिए, जो इंसान साक्षात न्याय का देवता हो, उसे हस्तिनापुर के महल में हमेशा एक दासी का पुत्र कहकर नीचा दिखाया गया। लेकिन जब भी हस्तिनापुर पर कोई बड़ी मुसीबत आई तो सबने इसी दासी पुत्र के सामने हाथ फैलाए। शकुनी और दुर्योधन ने पांडवों को रास्ते से हटाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाई थी। उन्होंने बायणावत नाम की जगह पर एक महल बनवाया। यह कोई साधारण महल नहीं था। इसे लाख, घी, मोम और सूखी घास जैसी चीज़ों से बनाया गया था, जिसे लाक्षागृह कहा जाता था। दुर्योधन की योजना थी कि पांडव जैसे ही इस महल में सोएंगे वैसे ही इसमें आग लगा दी जाएगी, ताकि किसी को शक भी ना हो। लेकिन हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर की नज़रें बहुत तेज थीं। उन्हें दुर्योधन की इस चाल की भनक लग गई। विदुर जानते थे कि अगर वह खुलकर पांडवों की मदद करेंगे तो दुर्योधन सतर्क हो जाएगा, इसलिए उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया। जब पांडव बायणावत जाने लगे तब विदुर ने युधिष्ठिर से एक ऐसी गुप्त भाषा में बात की जिसे शकुनी और दुर्योधन के जासूस समझ ही नहीं पाए। विदुर ने युधिष्ठिर से कहा, जो चूहा जमीन के अंदर बिल बनाकर रहता है उसे जंगल की आग भी नहीं मार सकती। हथियार के बिना भी खुद को बचाना सीखो। युधिष्ठिर बहुत बुद्धिमान थे। वह विदुर की इस गुप्त बात को समझ गए। बायणावत पहुंचकर पांडवों ने उस महल के अंदर चुपचाप एक सुरंग खोदना शुरू कर दिया। इस काम में भी विदुर द्वारा भेजे गए एक वफादार मजदूर ने उनकी मदद की। जिस रात दुर्योधन के आदमियों ने उस महल में आग लगाई, पांडव उसी सुरंग के रास्ते सुरक्षित बाहर निकल गए। अगर विदुर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करते तो महाभारत की कहानी वहीं पर खत्म हो जाती। अब आप सोच रहे होंगे कि जब विदुर इतने बुद्धिमान थे तो उन्होंने महाभारत के युद्ध को क्यों नहीं रोक दिया, और जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था तब उन्होंने क्या किया। चलिए इस चौंका देने वाले सच को भी जानते हैं। महाभारत का सबसे काला दिन वह था जब जुए के खेल में पांडव अपने सब कुछ हार गए। दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी को घसीट कर लाने का आदेश दिया। उस समय हस्तिनापुर की सभा में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और राजा धृतराष्ट्र जैसे बड़े बड़े योद्धा और ज्ञानी बैठे थे, लेकिन सब के सब सिर झुकाकर चुप बैठे थे। पूरी सभा में केवल एक ही इंसान ऐसा था जिसकी आंखों में गुस्सा था और जिसने अधर्म के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। वह थे महात्मा विदुर। विदुर अपनी जगह से खड़े हुए और उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को डांटते हुए कहा, हे राजन, अपनी आंखें खोलिए। आपका बेटा दुर्योधन इस कुरुवंश के विनाश का कारण बन रहा है। नारी का यह अपमान पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला देगा। इस अधर्म को रोकिए।
विदुर ने भीष्म और द्रोणाचार्य को भी यह याद दिलाया कि उनका मौन रहना इस पाप का हिस्सा माना जाएगा। भले ही उस समय दुर्योधन के अहंकार के कारण विदुर की बात किसी ने नहीं मानी, लेकिन इतिहास गवाह है कि विदुर ने राजा के सामने सच बोलने का साहस दिखाया था। उन्होंने साबित कर दिया कि असली बुद्धिमान वही होता है जो ताकतवर के सामने भी सच कहने से नहीं डरता। महाभारत युद्ध से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर आए थे। वह चाहते थे कि किसी भी तरह यह भयानक युद्ध टल जाए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को प्रभावित करने के लिए बहुत बड़ी तैयारी की थी। उसने अपने महल में 56 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनवाए थे और सोने चांदी के बर्तनों की व्यवस्था की थी। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने महल में भोजन करने का न्योता दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने दुर्योधन का निमंत्रण ठुकरा दिया। श्री कृष्ण ने कहा, कोई किसी के घर भोजन दो ही कारणों से करता है, या तो भूख के कारण या फिर प्रेम के कारण। ना तो मुझे भूख है और ना ही तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई प्रेम है। इसके बाद श्री कृष्ण दुर्योधन के महल से बाहर आ गए और सीधे विदुर की छोटी सी कुटिया में पहुंच गए। विदुर और उनकी पत्नी सुलभा भगवान को अपने घर देखकर भावुक हो गए। विदुर के घर में उस समय खाने के लिए केवल साधारण सा साग था। कहा जाता है कि विदुर की पत्नी भगवान की भक्ति में इतनी खो गई थी कि उन्होंने अनजाने में केले का गूदा फेंक दिया और केले के छिलके श्री कृष्ण के मुंह में देने लगी। श्री कृष्ण भी उनके प्रेम को देखकर बड़े चाव से उन छिलकों को खाते रहे। विदुर ने जब यह देखा तो अपनी पत्नी को रोका। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, विदुर, जो स्वाद मुझे इस सादगी और प्रेम के साग छिलकों में मिलता है वह दुर्योधन के 56 भोग में भी कभी नहीं मिल सकता था। यह घटना दिखाती है कि विदुर न केवल बुद्धिमान थे बल्कि उनके दिल में भगवान के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण भी था। लेकिन विदुर की बुद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? उसे विदुर नीति कहा जाता है। एक ऐसी रात जब राजा धृतराष्ट्र डर के मारे सो नहीं पा रहे थे, तब विदुर ने उन्हें जो बातें बताई थी वो आज 2026 में भी हमारे जीवन के लिए उतनी ही सच है। महाभारत के उद्योग पर्व में विदुर नीति का वर्णन मिलता है। युद्ध तय हो चुका था और राजा धृतराष्ट्र अपने बेटों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थे। डर और घबराहट के कारण उन्हें रात भर नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने अपने भाई विदुर को बुलाया और कहा, विदुर, मेरा मन बहुत अशांत है, मुझे कुछ ऐसा बताओ जिससे मुझे शांति मिले। तब विदुर ने धृतराष्ट्र को सफलता, जीवन और ज्ञान की ऐसी बातें बताईं जिन्हें आज भी दुनिया के सबसे बड़े सिद्धांतों में गिना जाता है। विदुर नीति की 3 महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, सच्चा ज्ञानी कौन है? विदुर ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को जानता है, जो सुख में ज़्यादा खुश नहीं होता और दुख में टूटता नहीं है, वही असली ज्ञानी है। बुद्धिमान इंसान कभी भी अपनी ताकत का घमंड नहीं करता। नंबर 2, इन 6 चीज़ों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। विदुर के अनुसार ज़्यादा नींद आना, डर, गुस्सा, आलस और काम को टालने की आदत इंसान को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। दुर्योधन के पास सब कुछ था, लेकिन गुस्से और घमंड ने उसे बर्बाद कर दिया। नंबर 3, असली धन क्या है? धन केवल पैसों से नहीं होता। जिस इंसान का चरित्र अच्छा है, जिसके पास संतोष है, वही असली अमीर है। अधर्म से कमाया हुआ धन बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है। विदुर की बातें सुनकर धृतराष्ट्र को समझ तो आ गया था कि उनका बेटा गलत रास्ते पर है, लेकिन पुत्र मोह के कारण वह कुछ भी नहीं कर पाए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सारे पापी मारे गए, पांडव राजा बन गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विदुर की मृत्यु कैसे हुई थी और उन्होंने मरते समय युधिष्ठिर को कौन सी ऐसी रहस्यमय शक्ति दी जिसने सबको हैरान कर दिया? चलिए इस अंतिम रहस्य को भी जानते हैं। महाभारत युद्ध के कई वर्षों बाद जब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती सब कुछ छोड़कर वन में तपस्या करने चले गए, तब विदुर जी भी उनके साथ चले गए। विदुर ने वन में बहुत कठिन तपस्या करना शुरू कर दिया। वह खाना पीना छोड़कर पूरी तरह से भगवान के ध्यान में लीन हो गए। एक दिन महाराज युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ वन में उनसे मिलने पहुंचे। जब युधिष्ठिर जंगल के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि विदुर एक पेड़ के सहारे खड़े हैं। उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही युधिष्ठिर विदुर के पास पहुंचे, विदुर ने अपनी आंखें खोली और युधिष्ठिर की आंखों में देखने लगे। उसी समय एक बहुत ही चमत्कारी घटना घटी। विदुर के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली और सीधे युधिष्ठिर के शरीर में समा गई। देखते ही देखते विदुर का शरीर बेजान हो गया और उनके प्राण निकल गए। दरअसल यह कोई जादू नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक कारण था। जैसा कि हम जानते हैं, विदुर साक्षात धर्मराज, यमराज के अवतार थे और पांडवों के सबसे बड़े युधिष्ठिर भी यमराज के ही अंश थे। क्योंकि दोनों का मूल तत्व एक ही था, इसलिए विदुर
ने मरने से पहले अपनी सारी बची हुई आध्यात्मिक शक्ति, अपना ज्ञान और अपनी आत्मा को युधिष्ठिर के भीतर ट्रांसफर कर दिया, यानी समाहित कर दिया। इस तरह विदुर का अंत भी उतना ही रहस्यमयी और महान था जितना कि उनका जन्म। विदुर ने अपने पूरे जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वह हमेशा धर्म के रास्ते पर चले, भले ही इसके लिए उन्हें अपने ही परिवार के खिलाफ क्यों न खड़ा होना पड़ा हो। यही कारण है कि उन्हें महाभारत का सबसे बुद्धिमान और धार्मिक व्यक्ति माना जाता है।